संस्कृत तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम शुकनासोपदेश देख रहे हैं। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण ये विषय सामने आया है। जब मंत्री शुकनास ने चंद्रापीड़ से कहा कि भवादृशा एव भवन्ति उपदेशानां भाजनानि, आप जैसे युवा ही, आप जैसे सुशील, विनीत, पढ़े लिखे, शास्त्रों का मर्म समझने वाले युवा ही उपदेशों के उचित पात्र होते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा है कभी भी अपात्र को या कुपात्र को विद्या का दान नहीं करना चाहिए। तो आप बिल्कुल सत्पात्र हैं। और अब जो पंक्ति है इसमें गुरु के उपदेश की महिमा बताइए। गुरु का उपदेश कितना महत्वपूर्ण होता है जीवन में। और इस पर स्वतंत्र प्रश्न भी आता है कि बाणभट्ट के अनुसार गुरु उपदेश की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। कहते हैं गुरु वचनम अमलम अपि सलिलमेव महत उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। व्याख्या में प्रायः ये पंक्ति पूछी जाती है और इसके एक एक शब्द को आप समझें। गुरु वचनम, गुरोह वचनम, गुरोह उपदेश वचांस, गुरु के उपदेश वचन, गुरु के वाक्य, ये इसका अर्थ है। अमलम अपि, मलम मैल युक्त, और जब लगता है तो निषेधार्थक होता है। अमलम, नास्ति मलम यत्र तादृशम, जिसमें मल नहीं है, जो निर्मल है, तो अमलम। गुरु का उपदेश अमलम अपि, निर्मल भी, अमल का अर्थ हुआ जिसमें मल नहीं है, निर्मल। अपि मतलब भी। देखिए सलिलम इव, सलिल किसको कहते हैं? जलम, सलिलम जलम, जल की भांति, निर्मल जल की भांति, ये अर्थ हुआ। महद उपजनयति श्रवण स्थितम, श्रवण स्थितम, श्रवणेन्द्रिय स्थितम, श्रवण का मतलब कान, कर्णेन्द्रिय, कान में पड़ा हुआ, स्थित। अमलम अपि, निर्मल भी, कान में पड़ा हुआ, श्रवणम श्रवणेन्द्रियम, स्थितम कान में स्थित, पड़ जाने पर, पड़ा हुआ, क्या करता है? महत शूलम उपजनयति, महत मतलब महान, शूलम यानी पीड़ा, बहुत पीड़ा को उपजनयति उत्पन्न कर देता। गुरु का उपदेश जो कुपात्र है, उसके लिए भी शब्द आया इसमें। अगर कुपात्र के कानों में गुरु का उपदेश चला गया, चाहे वह उपदेश कितना भी निर्मल, तो महत शूलम उपजनयति, अत्यधिक पीड़ा को उत्पन्न करता है, कष्ट को उत्पन्न करता है। और इसमें शब्द है अभव्यस्य, अभव्यस्य, जो उसका पात्र नहीं है, जो अभव्य है, असाधु है, दुर्जन है, ऐसे व्यक्ति के कानों में पड़ा हुआ गुरु का उपदेश कितना भी निर्मल हो, जैसे इसको उदाहरण से समझाया बाणभट्ट ने कि जल कितना भी स्वच्छ हो, ऐसा भी निर्मल जल हो, अगर कान में चला गया तो क्या करता है? महत शूलम उपजने, अत्यधिक पीड़ा को उत्पन्न करता है, भले ही वह जल स्वच्छ। इसी प्रकार गुरु का उपदेश, गुरु के वाक्य भले ही कितने ही हितकारी हों, कितने ही उपदेश
अच्छे हों गुरु के। यदि अभव्य है, व्यक्ति सामने विद्यार्थी साधु नहीं है, सज्जन नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है, तो उसके कानों में गुरु के उपदेश बहुत अधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं। इसमें दो वाक्य, जैसे जैसे स्वच्छ जल किसी व्यक्ति के कानों में जाकर अत्यंत पीड़ा को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अमलम अपि निर्मलम अपि गुरोपदेश, गुरु का उपदेश निर्मल भी होगा तो किसी अभव्य के, कुपात्र के, जो श्रद्धावान नहीं है, उसके कानों में जाने के बाद उसके लिए बहुत पीड़ादायक होता है। वो ये तुलना की है। और देखिए, इतरस्य तु करिणः इव शंखाभरणम् आनन्न शोभा समुदयम् अधिकतरम उपजनयत। जो भव्य नहीं है, जो सज्जन नहीं है, उसके लिए तो गुरु का उपदेश बड़ा ही पीड़ादायक है, ये आपने सुन लिया। और इतरस्य तु, इतर मतलब दूसरे, अन्यस, और जो दूसरे यानी श्रद्धावान लोग हैं, जो जिज्ञासु विद्यार्थी हैं, श्रद्धापूर्वक सुनते हैं गुरु की बातों को, उनके लिए क्या है वो? करिणः इव शंखाभरण आननं शोभा समुदयम् अधिकतरम उपजनयति। आनन शोभा, आनन कहते हैं मुख, शोभा सौंदर्य। जो सज्जन है, श्रद्धावान है, उनके मुख की शोभा को अधिकतरम उपजनयति, बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। गुरु के उपदेश, जो सज्जन पुरुष हैं, उनके कानों के माध्यम से उनके मुंह की शोभा को बहुत अधिक बढ़ाते हैं। तुलना किससे की? जैसे शंखाभरणम, शंख के आभूषण, शंखाभरण, शंख के आभूषण, आनंद शोभाम करिणः, करी कहते हैं हाथी को, करी मतलब हाथी, करिणा पंचमी और षष्ठमी का एक वचन करिणा, हस्ते में हाथी। जैसे हाथियों का जब श्रृंगार किया जाता है तो उनके मस्तक पर मोतियों की माला या मोतियों जैसे दिखने वाले किसी रत्न की माला पहनाई जाती है, तो उससे हाथी के मुख की शोभा बढ़ जाती है, और चित्रकारी भी की जाती है, तो उससे हाथी के मुख की शोभा बढ़ती है। जब हाथी को किसी सामाजिक समारोह में ले जाते हैं, युद्ध में ले जाते थे पहले, तो उनको सजाया जाता था, तो मुख की शोभा उनकी बढ़ जाती थी। तो जिस प्रकार आभूषणों से, शंखों के आभूषणों से हाथियों के मुख की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार गुरु के उपदेश वचनों से जो श्रद्धावान विद्यार्थी है, जिज्ञासु विद्यार्थी है, गुरु के वाक्यों में जिसकी श्रद्धा है, उसके मुख की शोभा बढ़ जाती है उससे। और जो है यानी जिसकी गुरु में श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बड़ा कष्टप्रद होता है। तो ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या की दृष्टि से, गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव महदुपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणम आनंद शोभा समुदयम् अधिकतरम उपजनयत। ये वाक्य, इसको फिर से देखना है अर्थ को, और व्याख्या में जरूर पूछाएगा। गुरु के उपदेश की महिमा यहाँ से शुरू हो रही है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा की दृष्टि से भी, और प्रसंग बड़ा ही रुचिकर है, इसे देखना है।